अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। गुज़श्ता रोज पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकरी में ऑपरेशन के दौरान 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशिनकोफ, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों का दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई का मंसूबा बंदी का एतराफ़। दहशतगर्दों को मजीद तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन की कामयाबी में मकामी लोगों ने अहम किरदार अदा किया। काबुल एयरपोर्ट हमले में मुलव्विस दहशतगर्द शरीफुल्लाह को अमरीकी अदालत में पेश किया गया। इब्तिदाई समात में वर्जीनिया की विफाकी अदालत का शरीफुल्लाह को जेरे हिरासत रखने का हुक्म। दाइश की दहशतगर्द के खिलाफ तफसीली समात पीर को होगी। मुल्जिम को जज बात के लिए मुतरजिम की खिदमात और सरकारी वकील फ्राहम कर दिया गया। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक शरीफुल्लाह ने काबुल हमले और हमला आवर के फरार में मदद का एतराफ़ किया। वो दीगर हमलों में मुलविस होने का भी एतराफ़ कर चुका। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हमले में सहूलतकारी का इल्ज़ाम साबित होने पर शरीफुल्लाह को उम्र कैद का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ट्रंप के बाद वजीर दिफा का भी दहशतगर्द शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। पीट हेग्जिट ने कहा, काबुल एयरपोर्ट हमले के मास्टरमाइंड को पकड़ने में अमरीका और पाकिस्तान ने मिलकर काम किया। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मालूमात फ्राहम की और पाकिस्तान ने दहशतगर्द सरगना को पकड़ा। डायरेक्टर CIA जॉन रैडक्लिफ बोले, ओहदा संभालने के बाद दूसरे ही दिन पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के सरबराह से बात की थी। नायब वजीर आजम इसहाक डार का अमरीकी मुशीर कौमी सलामती से टेलीफोनिक राब्ता। सदर ट्रंप के दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी काविशों के एतराफ़ पर शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने मिलिट्री ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। समाअत के दौरान वकील हामिद खान ने दलाइल में कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में पहली तरमीम 1967 में हुई। साजिश करने का पहला मुकदमा 1951 में रावलपिंडी साजिश पर बना। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि क्या 1951 में आर्मी एक्ट मौजूद था। हामिद खान ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में 1911 का मिलिट्री एक्ट लागू था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, क्या स्पेशल ट्रिब्यूनल सिर्फ पिंडी साजिश ट्रायल के लिए बनाया गया। हामिद खान ने जवाब दिया कि पिंडी साजिश मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री नहीं, स्पेशल ट्रिब्यूनल में ट्रायल हुआ। सेनेट का इजलास 11:30 बजे होगा। इजलास का 14 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। 3 हुकूमती बिल मंजूरी के लिए एजेंडे में शामिल। आर्टिकल 106 में तरमीम से मुतल्लिक आईनी तरमीमी बिल 2024 पर रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा है। बलोचिस्तान के ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन पर रिपोर्ट भी कार्रवाई में शामिल। टेक्सटाइल बरामदात में कमी पर सेनेट कायमा कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मंजूरी के लिए पेश होगा। सिविल कोर्ट्स तरमीमी बिल 2025 सेनेट में मंजूरी के लिए पेश होगा। PTI के सेनेटर एजाज अहमद चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद न करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी, बुध तक जवाब तलब कर लिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने एजाज चौधरी की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में वजारत दाखिला, सेक्रेटरी सैनत को फरीक बनाया गया। IG जेल खानाजात पंजाब, सुपरिंटेंडेंट लाहौर जेल और IG इस्लामाबाद भी फरीक बनाए गए। हुकूमती मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का आज चौथा रोज। FBR का हदफ कम करने के इम्कान पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF टैक्स वसूली के हदफ को 12.5 ट्रिलियन रुपए से कम कर सकता है। हुकूमत की जानिब से मजीद सख्त मालियाती इकदाम के निफाज भी इम्कान। ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि बराह रास्त टैक्सेस बढ़ाने के लिए मजीद इकदाम उठाए जा सकते हैं। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़राई आमदनी को टैक्स नेट में लाया जाएगा। माली साल के आखिरी सहमाही में सख्त रेवेन्यू इकदाम उठाने की ज़रूरत पड़ सकती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में शोबा सेहत से मुतल्लिक अहम फैसले। पंजाब में देही मराकज़ सेहत की आउटसोर्सिंग का उसूली फैसला। यंग डॉक्टर्स के ज़ेर इंतज़ाम मराकज़ सेहत में मरीजों का तनासुब 3 गुना तक बढ़ा दिया गया।
हर जिला की सतह पर बर्न यूनिट, कार्डियक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब के सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम को भी जदीद तिब्बी सहूलतें फ्राहम की जाएंगी। पंजाब के तमाम अस्पतालों में ज़रूरत के मुताबिक जदीद तिब्बी आलात मरहलावार मुहैया किए जा रहे हैं। पाक बहरिया के साबिक सरबराह एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही इंतकाल कर गए। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल इफ्तिखार अहमद सरोही 1986 से 1988 तक पाक बहरिया के सरबराह रहे। उन्होंने 1955 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। 1965 और 1971 की पाक भारत जंगों में भी हिस्सा लिया। कराची में डाकू राज, मजीद 2 शहरी डकैतियों की गोलियों का शिकार। शहर कायद में रवां साल डकैती मुजाहमत पर हलाकतों की तादाद 19 हो गई। कायदाबाद में फायरिंग से 3 बच्चों का बाप जाँ बहक। इलाका मकीनों ने एक डाकू को भी पकड़कर मार दिया। सोहराब गोट में मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मुजाहमत पर वसीम नामी नौजवान भी जान से हाथ धो बैठा। इसराइल गजा में इमदाद पहुंचाने की पाबंदी करे। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के वज़राए खारजा का मुतालबा। कहते हैं इसराइल को गजा के बाशिंदों के लिए बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। इसराइली हुकूमत पर जोर देते हैं कि गजा के लोगों के लिए इंसानी इमदाद की मुकम्मल की जाए। तेज़ रफ्तार, महफूज और बिला रोक टोक फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करना ज़रूरी है। लंदन में भारतीय वजीर खारजा जयशंकर पर हमले की कोशिश। भारतीय मीडिया के मुताबिक चिटहम हाउस के बाहर एहतिजाज के दौरान खालिसाती ग्रुप के एक रुकन ने जयशंकर की गाड़ी को रोकने की कोशिश की और भारतीय परचम फाड़ दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुश्तइल शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरीन ने कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के हक में नारे भी लगाए। फंड्स की कमी के बायस अमेरिका ने दुनिया भर में अपने सिफारत खानों से हवा के मयार के डेटा को शेयर करना बंद कर दिया। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ये डेटा अब एयर नाउ ऐप और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर दस्तयाब नहीं होगा। अगर फंडिंग बहाल हुई तो डेटा शेयरिंग दोबारा शुरू की जा सकती है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ़ज़ाई आलूदगी हर साल 70 लाख अफराद की मौत की वजह बनती है। माहिरीन ने अमरीकी हुकूमत के फैसले को आलमी सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। रहमते रमज़ान पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। 92 न्यूज़ की सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। तलावत कुरान पाक से सहर ट्रांसमिशन का आगाज़ किया गया। नवाफिल, तहज्जुद और तरावी की फजीलत और अहमियत आज का मौजू था। जय्यत उलमा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद खान की कवाली ने सहर ट्रांसमिशन की रौनकें दोबाला कर दी। और जनूबी अफ्रीका को चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 50 रन से शिकस्त। न्यूजीलैंड जनूबी अफ्रीका को हराकर फाइनल में पहुंच गया। इतवार को दुबई में भारत के साथ फाइनल होगा। जनूबी अफ्रीकी टीम 363 रन हदफ के जवाब में मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट्स पर 312 रन बना सकी। कीवी बैटर्स राचिन रविंद्रा और केन विलियमसन की शानदार सेंचुरियां। रविंद्रा प्लेयर ऑफ द मैच करार। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दावत पर भारत समेत मुख्तलिफ ममालिक के क्रिकेट बोर्ड हुकाम की लाहौर आमद। मैच इंजॉय किया। राजीव शुक्ला का कहना था कि कज़ाफी स्टेडियम और लाहौर आकर बहुत अच्छा लग रहा है।